हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे नदियों से रिलेटेड 40 क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी सुंदर डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अगला क्वेश्चन, तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भ्रस द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई सिंधु की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है 2900 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी उड़ीसा की काशोक नदी है? तो ब्राह्मणी। वैनगंगा और पौन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी। इंडोब्रहा है एक पौराणिक नदी है। इंडोब्रहा है एक पहाड़ी नदी। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पे। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की परियोजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजग सरकार। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत पाकिस्तान का समझौता हुआ? सिंधु नदी। सिंधु समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तरी से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो क्रम है महानदी, गोदावरी और कृष्णा, पेत्रा, कावेरी एवं वैगाई नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है? तो सिंधु नदी।
पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? दक्षिण की ओर है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर नदी है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 40वां है, किस स्थान पर भागीरथी एवं अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देव प्रयाग में मिलकर। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।